समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। रानी चेन्नम्मा की वीरता की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म बाहुबली के पार्ट 3 के बारे में। किट्टूर चेन्नम्मा, किट्टूर जो आजादी के पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और आज कर्नाटका का हिस्सा है, उसकी महारानी थी जिन्होंने किट्टूर पर राज किया। यानी चेन्नम्मा एक काफी बहादुर और निडर रानी थी। उन्होंने 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपनी सेना तैयार की थी, क्योंकि उन्हें यह जरा भी गवारा नहीं था कि बाहर के लोग आकर हमारे लोगों का शोषण करें, और उन्होंने इन डिफाइंस ऑफ द सर्वोपरिता को वापस हासिल करने के लिए उनके सामने युद्ध किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले रिवोल्ट में हरा भी दिया, लेकिन दूसरी रिबेलियन के दौरान वो पकड़ी गई और युद्ध के बाद एक प्रिजनर बनी और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। महारानी किट्टूर चेन्नम्मा पहली ऐसी फीमेल रूलर थी जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के खिलाफ रिबेल किया और काफी बहादुरी से उनके सामने लड़ी भी, और आज भी कर्नाटका में उन्हें एक हीरो के रूप में याद किया जाता है। और साथ ही वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक काफी अहम हिस्सा भी थी, जिन्होंने अपनी जैसी स्त्रियों को अपनी आज़ादी से लड़ने के लिए बहुत इंस्पायर किया। अगर हम उनकी लाइफ के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1778 में ककटी नाम के एक छोटे गांव में हुआ था, और उन्होंने काफी कम उम्र में ही हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और आर्चरी ये सब सीखना शुरू कर दिया था। उसके बाद 15 साल की उम्र में देसाई परिवार के राजा मल्लसर्जा से विवाह कर लिया था। साल 1816 के दौरान राजा मल्लसर्जा और उनके बेटे की मृत्यु हो गई और वो चेन्नम्मा के लिए किट्टूर और ब्रिटिशों से लड़ाई छोड़कर चले गए। उसके बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा को अडॉप्ट किया अपने बेटे के रूप में और उसे किट्टूर का राजा घोषित किया। ब्रिटिशरों ने किट्टूर के खजाने और सोने को, जो उस समय 1.5 मिलियन रुपीस की कीमत के थे, उसे भी हड़प लिया और वॉर के लिए 20,797 जितने सैनिक और 437 गन्स इकट्ठे किए। लेकिन 1824 में हुए पहली राउंड के दौरान रानी चेन्नम्मा ने अपने सेनापति अमतुर बल्लप्पा की मदद से काफी बहादुरी से जंग लड़ी और उसे जीत भी लिया और काफी सारे अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। लेकिन जब अंग्रेजों ने दूसरा हमला किया तब मुनरो, जो पहले से ही चेन्नम्मा के साथ था, उसकी मौत हो गई और उसके बाद रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया और बेलहोंगल फोर्ट में कैदी बनाकर रखा गया, जहां उनकी 31 फरवरी 1929 के दिन मौत हो गई। लेकिन उन्हें आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। ये हमारे भारत की एक बहादुर महारानी की कहानी है, जिस पर बेस्ड बाहुबली 3 की स्टोरी हो सकती है, जिसमें हमें बाहुबली की आगे की जनरेशन दिखाई जा सकती है। और वैसे भी बाहुबली की दोनों फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस तो किया गया ही है। तो दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन प्ले कर सकती है रानी चेन्नम्मा का रोल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को।